हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्स एफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मेजर क्वेरी कि एग्री नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए एआरडी और ईएसआई एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कहाँ से शुरू करें। ओके, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है क्योंकि मैंने आप सभी को बताया नाबार्ड में एग्रीकल्चर स्टूडेंट सोचते हैं क्योंकि इसमें जीए है, ईएसआई है, तो ये एग्जामिनेशन हमारे लिए नहीं है। और बाकी जनरल स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें क्योंकि एआरडी है तो ये एग्जामिनेशन उनके लिए नहीं है। तो दोनों को ही अगर आप देखेंगे, एग्रीकल्चर वालों को ईएसआई में बिल्कुल नया लगता है, बाकी स्टूडेंट्स को एआरडी भी नया लगता है। तो दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसका ना बहुत एक सिंपल आंसर होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर बुक्स बताइए बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ बुक्स वगैरह बात की बातें हैं। सबसे पहले आप ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर क्या था, है ना। 2024 का पेपर देखिए, 2023 का पेपर देखिए और 2023 का दूसरे शिफ्ट का 2022 का 3 ईयर का पेपर देखिए। आप ना उसमें डिवाइड कीजिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से था। आप बस डिवाइड कर दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन, या फिर जैसे कोई एक टॉपिक मान लीजिए एआरडी में आपने इस टाइप से डिवाइड कर लीजिए कि मेजर इकोनॉमी की कितने, कंसेप्चुअल कितने, करंट कितने। सिंपल दो क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है। तो अगर आप इस टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं ना और इसी टाइप से ईएसआई का क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी ये समझने में कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप यही समझ गए कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, फिर आप उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे किससे, इसके सिलेबस से। अब यहाँ पे क्या चीज है कि सिलेबस दिया हुआ है नाबार्ड ने। अब नाबार्ड ने जब सिलेबस दिया हुआ है तो हमको इतना तो पता है कि पढ़ना यही है। और इसमें से भी हमको किस चीज को ज्यादा फोकस करना है ये हमें कहाँ से पता चल चुका है, पीवाईपी से। तो प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सिलेबस, ये सबसे इजी तरीका है प्रिपरेशन करने का। और अगर मैं आपको सही बताऊं, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो गलती यही करते हैं कि वो कोई भी एक बुक पकड़ लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। बट जबकि आप यहाँ देखेंगे ये सारा ही एआरडी में हर एक एग्रीकल्चर अलाइड के सिंपल सिंपल टॉपिक्स या सारे ही टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर किया। डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस, बेसिक डेफिनेशन उनके बारे में, तो ये सारा कुछ कवर किया है। तो ऐसा हर बुक में मिलता नहीं, हर बुक में आप देखोगे एडवांस भी होगा। तो आपको बेसिक पढ़ना है, तो इसलिए सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, बस यही दोनों आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर इसको डिवाइड कैसे करें। तो देखो, पहले तो नाबार्ड ने ही आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। बट फिर भी अगर आपको मेजर में पार्ट में डिवाइड करना है तो आप इसको इस टाइप से डिवाइड कर सकते हो कि जनरल एग्रीकल्चर, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, फार्म पावर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड करंट एग्रीकल्चर, इतना काफी है। सिमिलरली आप देखो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, रूरल पॉपुलेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और स्कीम्स, बस इतना ही आइडिया सिलेबस है। सिमिलरली आप ये सही देखिए, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे वो ओपन हुई, इन्फ्लेशन क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नॉन इंस्टीट्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस। अगर आप इन्फ्लेशन के अलावा बाकी सब देखेंगे ना, ये सारा करंट पार्ट है, सारा करंट पार्ट है, सारी स्कीम्स हैं। और यही आपको प्रीवियस ईयर पेपर से भी पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्कीम बेस्ड या करंट बेस्ड। तो ये हमको प्रीवियस ईयर पे से ही पता चल रहा है, ईएसआई से ही पता चल रहा है। अब दोस्तों, जब हमको ये सारा कुछ पता चल गया तो हमें ये भी बहुत इजीली पता चल जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे है ना। तो बस इसको पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर और फिर सिलेबस और फिर पढ़ना शुरू कीजिए। जब आपको टॉपिक पता होगा तो आप उसको इजीली पढ़ पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देयर इज नो सिंगल बुक फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन अवेलेबल इन द मार्केट। सो डोंट थिंक कि आपको कोई बुक मिलेगी आप कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की बुक्स खरीद के लाते हैं जो बनी होती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अब आप सोचो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर थोड़ी एलिजिबिलिटी है जर्नलिस्ट में। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जर्नलिस्ट में जैसा एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कवर करना है। सो आज के लिए आप यही मान के चलिए कि अगर आपको एआरडीए से पता करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको देना है। तो ये टारगेट आप रखिए, 3 साल का दीजिए 3-4 दिन में, और फिर उसको एनालाइज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एग्जाम भी इसमें आपकी हेल्प करता है पूरी पूरी। हमारा नया बैच भी शुरू होने वाला है और साथ ही साथ ग्रेट रिपब्लिक डे सेल भी हमारी चल रही है जिसमें आपको इसमें 60% ऑफ मिलता है। सो दिस इज अबाउट नाबार्ड ग्रेड ARD and ESI question. So I hope कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाया हूँ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।